माँ मतलब नहीं, या माने जो नहीं है वही माया है, और बड़ी निरंतर बढ़ती। अच्छा उपाय क्या है? हम लोग भी जानते हैं, हम भी जानते, तुम भी जानते, पर उपाय बताओ महाराज। बात है मत बताओ, ये प्रवचन तो हमने 18 चैनल खोल के 19 बार सुन ले। उपाय बताओ, इससे बचा कैसे जाए? तो सुनो, माखी गुड़ में गड़ रही, पंख रही लपटाए, हाथ मले सिर धुने, लालच बुरी। अरे महाराज ये बहुत दोहा सुन ले, उपाय बताओ, उपाय बचे कैसे? सुनो, एक राजा ने घोषणा की, जो हमारी बकरी को भरपेट भोजन करवा करके आएगा उसे हम इनाम देंगे। अब बकरी तो बकरी महाराज, बड़े बड़े चरवाहे गडरिए पाल आए, गाडर रखने वाले गडरिए खूब आए, पाल साहब आए, दिन भर के लिए बकरी ले गए, ये पत्ती खवाई, वो पत्ती खवाई, ये पत्ती खवाई, वो पत्ती खवाई, पेट दंग हो गया, बकरी एकदम लाल मोटी तगड़ी हो गई। हाँ अब पेट भर गया। लो महाराज हमने खूब भर पेट खवाया है, आपकी बकरी का पेट भर गया, बिल्कुल भी सांस नहीं है, जबरदस्ती खवाया। राजा बोले ऐसे नहीं, चेक करेंगे। एक हरी पत्ती की टहनी ली और जहां बकरी के सामने रखी सोई उसने फिर मुंह मार दिया। भूखी है भैया, बकरी की आदत है, जैसे ही हरी पत्ती की टहनी आई, भले ही आधा पत्ता खाया पर मुंह जरूर, भूखी है। अगर पेट भर गया था तो खाती नहीं। बड़े बड़े गडरिया हार गए। एक हमारे गांव का महात्मा पहुंच गया राजा के पास, राजा आप अपनी बकरी हमें दे दो, हम भर पेट भर लाएंगे, इसका पेट भर के लाएंगे। राजा बोला बड़ा दिमाग खराब है, बड़े बड़े गडरिया हार गए, बाबा बैरागी आदमी, माला जपते हो, तुम क्या खाक ठीक करोगे? क्या खाक बकरी का पेट भर पाओगे? महात्मा बोले चिंता मत करो, हमें दो। महात्मा ले गए जंगल, बकरी को भोजन नहीं करवाया, ज्यों पत्ती खावे जावे सोई 3 हाथ को दे डंडा मुंह पे पटा, वो दूसरे वाली टहनी पे पटा, वो नीम की पत्ती पे पटाक, मुंह सूज गया, पतरी हो गई, पेट चिपक गया, गोड़े फंसने लगे, पैर फंसने लगे। शाम को बकरी को पकड़ के ले आए, ले राजा पेट भर गया है। राजा ने ऊपर से नीचे तक हालत देखी, बोले पेट भर गया है कि सब निकल गया है? नहीं पेट भर गया है, चेक कर लो, खाएगी नहीं। जैसे ही राजा ने टहनी ली और डाली, सोई महात्मा सामने ही डंडा लेके खड़े हो गए, मारा पीटा नहीं, खड़े हो गए। बकरी ने एक तरफ हरी पत्ती, दूसरी तरफ डंडा देखा, सो इस तरफ टहनी, इस तरफ मुंह कर लिया। राजा ने उस तरफ किया, सो इसने इस तरफ कर लिया। सोई राजा चरणों में गिर के बोला महाराज और तो सब ठीक है, ये बताओ ये तृप्त कैसे हुई, इसका पेट कैसे भरा? महात्मा बोले इसको हमने एक पत्ता नहीं खिलाया, दिन भर बुद्धि में इसके डंडा मारा, इसका दिमाग खराब हो गया, अब ये पत्ती के नाम से 1 महीना नहीं खाएगी। एक दिन तो छोड़ो, यही हम लोगों का हाल है। माया में अगर फंसते रहेंगे तो खाज की तरह माया बढ़ती रहेगी, पर माया के त्याग पर जाएंगे तो न माया के चक्कर में पड़ना पड़ेगा, न जीवन व्यर्थ करना पड़ेगा। विवेक का डंडा, भक्ति का डंडा बुद्धि पर लगाएंगे तो जो है उतने में ही खुश रहेंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। भैया अब व्यास जी का मुंह लटका नारद जी समझा रहे हैं। हम समझ गए आपको क्या नहीं मिला जिसलिए तुम्हारा मन खिन्न है। बोले क्या? बोले तुमने सबके बारे में तो लिखा, महाभारत में ठाकुर जी की विशाल विराट रूप की स्वरूप की चर्चा की, पर ठाकुर जी की बाल लीलाएं नहीं लिखी, इसलिए मन तुम्हारा असंतुष्ट है। बाल लीलाएं लिखो तभी तुम्हारा मन संतुष्ट होगा। अभी तक जितनी कथाएं लिखी वो या तो भगवान की लिखी या भक्त की लिखी। एक कथा ऐसी लिखो जिसमें भक्त भी हो और भगवान भी हो, उसी कथा का नाम श्रीमद् भागवत कथा है। व्यास जी बोले महाराज हमें तो कुछ आ ही नहीं रहा है। नारद जी बोले चिंता ना करो, न जाने कौन से गुण पर दया निधि दीज जाता
न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सब ग्रंथ कहते, यही सब वेद गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब भक्त गाते हैं। भैया भगवान का कोई भरोसा नहीं, वो कब रीझ जाएं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन। लेकिन वही गोविंद विदुर के घर में जा कर के, विदुर के घर में जा करके भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया जरा देखना भगवान की झांकी। न रोए बन गमन में वो पिता की वेदना। वन गमन पे राम जी रोए नहीं है, दशरथ जी मर गए खबर मिल गई, रोए नहीं, बिल्कुल नहीं रोए ना। न रोए बन गमन में वो पिता की वेदना। लेकिन वही राम उठा कर गीध को निज गोद, उठा कर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। उठा कर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान किस गुण पर रीझ जाएं, मेरे पागलो कोई ठिकाना नहीं है। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, कब रीझ जाएं। पता लगे तुम्हारे जप करने में रीझ जाएं, पता लगे तुम्हारे बोलने में रीझ जाएं, पता लगे तुम्हारे चलने में रीझ जाएं, पता लगे वो तुम्हारे दंडवत प्रणाम करने में रीझ जाएं, पता लगे वो तुम्हारी कथा सुनने में रीझ जाएं।